अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो लोग अभी तक सुनते हैं, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारा सफ़र जारी रखे और हमें इस पर कुरान को अच्छी तरह समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पढ़ेंगे सूरा अल बकरा की आयत नंबर 91 व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नुअमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना व यकफ़ुरूना बिमा वराअहु व हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम कुल फ़लिमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुन्तुम मुअमिनीन। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब पर ईमान लाओ, तो कह देते हैं कि जो हम पर उतारी गई उस पर हमारा ईमान है, हालांकि उसके बाद वाली के साथ जो उनकी किताब की तस्दीक करने वाली है कुफ्र करते हैं। अच्छा, इनसे ये तो दरियाफ़्त करें कि अगर तुम्हारा ईमान पहली किताबों पर है तो फिर तुमने अगले अंबिया को क्यों कत्ल किया। तो ये कहते हैं कि हम तो पहली वाली अपनी किताब को तो मानते, लेकिन अब जो है इसको नहीं, कुरान को और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। तो अल्लाह सुब्हाना तआला कह रहे हैं कि पहली वाली किताब को तुम मानते हो, तो ये वाली किताब कुरान में तो जैसा कि लिखा गया है कि हमारा ईमान है और हमारा इसको मानना हमारे पे फ़र्ज़ है काइंड ऑफ, कि पहले जितने भी अंबिया आए हम उनको भी मानते हैं और जितनी भी किताबें आई हम उनको भी मानते हैं। तो यानी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वो किताबें भेजी, वो सहीफ़े भेजे और वो अंबिया भेजे। तो ये किताब कुरान पाक तो पिछले अंबिया की और पिछली किताबों की तस्दीक करती है, तो फिर इसको ना मानने का क्या मकसद हो सकता है। तो अगर ये है कि अगर वो उसको मानते थे, अगर ये सच्चे हैं कि ठीक है आप अपनी किताबों को मानते थे, पहली वालों को मानते थे और इसको नहीं, तो फिर आपने अपने अंबिया को क्यों कत्ल किया। तो ये सिर्फ उनका कुफ्र है। वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। तुम्हारे पास तो मूसा अलैहिस्सलाम यही दलीलें लेकर आए, लेकिन तुमने फिर भी बिछड़ा पूजा, तुम हो ही जालिम। तो जैसे पीछे हमने पढ़ा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उनको अल्लाह सुब्हाना तआला का पैगाम दिया और उन्होंने मान भी लिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको बनी इसराइल से, वहाँ से फ़िरौन से निजात भी दिलवाई और सब कुछ उन्होंने देखा और फिर क्या किया, फिर उन्होंने बिछड़े को पूजना शुरू कर दिया। तो अल्लाह सुब्हाना तआला कह रहे हैं कि तुम तो सब कुछ देख कर मुकर जाते हो, तुम तो बिल्कुल मानते ही नहीं हो बात। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मअू क़ालू समिअना व असैना व उशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ़्रिहिम कुल बि'सा मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर को खड़ा कर दिया और कह दिया कि हमारी दी हुई चीज़ को मजबूत थामो और सुनो, तो उन्होंने कहा हमने सुना और नाफरमानी की। और उनके दिलों में बिछड़े की मोहब्बत गोया पिला दी गई बसबब उनके कुफ्र के। उनसे कह दीजिए कि तुम्हारा ईमान तुम्हें बुरा हुक्म दे रहा है अगर तुम मोमिन हो। तो ये भी हमने पीछे पढ़ा कि एक टाइम आया कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कोहे तूर को उनके सरों पर उठा लिया कि अब अगर तुम प्रॉमिस नहीं करते, तुम वादा नहीं करते सुधरने का, तो मैं ये तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा। तो फिर उन्होंने फ़ौरन पक्का वादा कर दिया कि हाँ नहीं, हम हर बात अल्लाह सुब्हाना ताला की मानेंगे और बिल्कुल नाफरमानी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा ही किया, फिर भी उन्होंने बछड़े नाफरमानी की और जैसे कि सुना और नहीं सुना, सुन के नहीं माना और कि बिछड़े की मोहब्बत उनके दिलों में फिर भी पड़ गई। तो उन्होंने कुफ्र किया। कह दीजिए कि तुम्हारा ईमान है ही बहुत कमज़ोर, तुम मोमिन हो ही नहीं।
جب حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ملعون قرار دیا، تو اس نے ایک اجازت طلب کی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ قیامت تک میں آپ کے بندوں کو بھٹکاؤں گا آپ کے رستے سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کیوں اجازت دی اور کیا کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں لیکن میرے بندے کبھی تمہارے رستے پر نہیں چلیں گے۔ تو وہی بات ہے کہ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ جو میرے بندے ہیں، جو مومن ہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ تو ہمیں بھی اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم مومنوں والے کام کر رہے ہیں یا صرف نام کے ہی مسلمان ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ہی چوزن پیپل ہو، تم ہی بہت خاص لوگ ہو، اور تو پھر اپنا موت مانگو تاکہ تم اس کو پالو اور کامیاب ہو جاؤ، لیکن تم ایسا کبھی کر نہیں سکتے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ لیکن اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو وہی ہے کہ اگر تم ایسا کبھی بھی نہیں کرو گے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کبھی بھی موت نہیں مانگو گے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی برکتوں سے فیض یاب فرمائے اور ہمارے دلوں کو اور گھروں کو سکون و برکت سے بھر دے، آمین، اور ایمان سے بھر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔